नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग के समापन के मौके पर मची भगदड़ में 87 लोगों की मौत हो गई। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इनमें से 60 शव हाथरस में और 27 एटा मेडिकल कॉलेज में हैं। साथ ही इस हादसे में 150 से अधिक श्रद्धालु घायल भी हो गए हैं। घायलों को एटा ले जाया गया है, कुछ को सिकंदरा राव के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। और हाथरस में घटनास्थल से हमारे सहयोगी अश्विनी चंद्राकर की ग्राउंड रिपोर्ट। दरअसल हाथरस के सिकंदर राव में बाबा भोले का जो सत्संग है वो यहाँ पर हो रहा था। दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो घटना हुई थी वो यहाँ पर हुई थी। यहाँ पर देखिए चप्पलें पड़ी हुई हैं, ये देखिए बहुत सारी ये चप्पलें पड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ यहाँ भोले बाबा का यहाँ सत्संग हो रहा था, लाखों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद थे। लेकिन जब सत्संग खत्म हुआ तो यहाँ से जाने लगे लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो निकलने की स्थिति ऐसी बन गई कि पैर फिसलने लगे और एक दूसरे के ऊपर लोग गिरने लगे, जिसके बाद यहाँ एक बहुत बड़ी घटना हो गई। और ये देख सकते हैं कि बाजरा का खेत है। यहाँ पे देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा अपने सहयोग से दिखाना चाहूँगा, थोड़ा पास से दिखाएं। ये देखिए कितनी सारी चप्पलें पड़ी हुई है। ये वो लोग हैं जिनकी शायद हादसे में जान चली गई। अभी ये आंकड़ा अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि कितना आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन जिलाधिकारी हाथरस के अनुसार 50 से 60 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है और कई सारे लोग यहाँ पर घायल हैं। दूसरी तरफ यहाँ सत्संग चल रहा था, वहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ थी, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं थे। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि इनको परमिशन दी गई थी। ये चप्पलें पड़ी हुई है, पैर फिसलन हो सकता है, फिसलने। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ कीचड़ इतनी है कि कीचड़ में अगर पैर घुस जाए तो शायद निकल नहीं पाएगा। ये देखिए कम से कम 2 बीघा खेत बाजरे का वो बर्बाद हो गया है। इतनी बड़ी घटना हुई थी। मेरे पीछे देख सकते हैं सड़क उस पार, वहाँ पे पांडाल लगा हुआ है जहाँ पर लाखों लोग वहाँ उनको सुनने के लिए आए थे, लेकिन सुरक्षा के कोई ऐसे इंतजाम नहीं थे, जिसके चलते ये घटना हो गई। बताया जा रहा है कि यहाँ से जब लोग जा रहे थे तो एक के ऊपर लोग एक फिसलने की वजह से एक घटना हो गई और जहाँ पर 50 से 60 लोग जिलाधिकारी के अनुसार उनकी मौत हो गई है। अभी ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के आसपास से, हाथरस के आसपास से, अलीगढ़ आसपास जिलों से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे, जिसके चलते यहाँ पर ये घटना हुई। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे के कारणों की जांच के लिए एक टीम बनाई है। एडीजी आगरा, कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम बनाई गई है। यूपी के 2 मंत्रियों, मुख्य सचिव और डीजीपी को मौके पर रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 24 घंटों में रिपोर्ट मांगी है। साथ ही कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ FIR की जाएगी। आयोजकों पर बड़ी कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। और हमारे सहयोगी रणबीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस घटना पर बातचीत करने के लिए। रणबीर, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्या ये मंत्री वहां पर पहुंच गए हैं और जो घायल है उनकी स्थिति क्या है? क्योंकि यहां से भी एक NDRF की टीम गृह मंत्रालय की ओर से भेजी जा रही है। देखिए, अभी मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों से हमने बात की। उन्होंने बताया कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी वो पहुंच गए हैं हाथरस और थोड़ी देर में मौके पर पहुंचेंगे और मौके पर पहुंचने के बाद हालात का जायज़ा लेंगे। स्थानीय अधिकारियों से पूछेंगे कि कहां किसको एडमिट कराया। और इस बीच में एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से। जो हेल्पलाइन नंबर हम आपको बता देते हैं, उन लोगों के लिए जिनके परिजन संभव है कि अभी लापता हों, तो ऐसे सभी लोगों को एक सहूलियत उन नंबर्स से हो जाएगी। और वो नंबर्स हैं 0572 222 7041। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 0572 222 7041। और ये नंबर प्रशासन ने जारी किया ऐसे लोगों के लिए जो लापता हैं, और उनके परिजन इस नंबर पे कॉल करके अपने परिजनों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही आपको अगर इस मामले पे अपडेट बताऊं तो अभी भी जो आंकड़ा है मृतकों का, उसको लेकर ऑफिशियल वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता कि ये जो अचानक चर्चाएं शुरू हुई हैं। आपको चर्चा बताता हूं कि कुछ लोग आंकड़ा 134 बता रहे हैं, कुछ 122 बता रहे हैं, कुछ 100 के पार बता रहे हैं, लेकिन हम मृतकों के मामले में संवेदनशील रहते हुए वही आंकड़ा बता रहे हैं जो प्रशासन ने बताया है। 27 लोगों की जो शव थे वो एटा पहुंचे थे और 60 के आसपास हाथरस में, यानी कि कुल मिलाकर 87 जो आंकड़ा है वो फिलहाल ऑफिशियल है।
और इसके अलावा कुछ और लोगों की जान गई है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक कोई इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। अब जरा आ जाते हैं उस बाबा पर जिसका कार्यक्रम था, नारायण हरि साकार, जो कि सफ़ेद कपड़े में टाई पहन करके और आध्यात्मिक प्रवचन देने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। और उस बाबा ने ये जो कार्यक्रम है ये जुलाई के पहले मंगलवार यानी आज 2 तारीख को आयोजित करने के लिए प्रशासन से परमिशन ली थी, लेकिन जो तस्वीरें और जो वीडियोस मौके से आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि ये भीड़ लगभग 10,000 के पार है। और जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि इस कार्यक्रम के ख़त्म होने के बाद बाबा को वहाँ से निकालने के लिए एक कार बुलाई जा रही थी और उस कार को जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ लाने के लिए जो सेवादार मौके पर थे, सेवादारों ने भीड़ को रोक दिया और बाबा को वहां से कार में बैठाने की कोशिश की जा रही थी। और इस बीच कुछ भक्त बाबा का पैर छूने और कुछ गर्मी से वहां परेशान थे और इसी बीच अचानक कोई गिरा और गिरने के बाद एक के ऊपर एक लोग गिरते गए और भगदड़ मची। और इस भगदड़ में ऑफिशियली 87 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये आंकड़ा 100 के पार भी जा सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑफिशियली 87, लेकिन आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। इस बारे में प्रशासन जांच कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल हाथरस जा सकते हैं सुबह, लेकिन मुख्यमंत्री ये नहीं चाहते हैं कि उनकी जाने की वजह से व्यवस्थाएं बिगड़े, इसलिए चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से अभी शाम को एक बार रिपोर्ट ली जाएगी जब वो मौके पे पहुंचेंगे। और मुख्यमंत्री जब देखेंगे कि चीज़ें सामान्य हो गई हैं तो उसके बाद मुख्यमंत्री कल जाने का फैसला करेंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने मृतकों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान कर दिया। जी शुक्रिया रणबीर आपका। आपके पास आगे भी आते रहेंगे इस हादसे पर अपडेट लेने के लिए।